हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एससीएस मैथ क्लासेस में। आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति का उदाहरण देखेंगे। इसका परिचय हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप उदाहरण एक देखते हैं। तो उदाहरण एक कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला कह प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बताइए, पूर्ण संख्या पहले किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, और प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, इधर देखिए, पूर्ण संख्या जो शुरू होता है वो 0 से लेके 1 2 3, ये सभी क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक की संख्या होती है प्राकृत संख्या। तो देखिए क्या कहता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो देखिए, पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से और प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से। तो देखिए, इसमें 0 जो होगा, 0 एक पूर्ण संख्या है, तो क्या 0 प्राकृत संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे नहीं, प्रत्येक लिखेंगे नहीं, प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होता है, इसलिए, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक संख्या होता है -1 0 1 2 3 4, और भी इधर भी बढ़ता है, इधर भी आ जाएगा -2 -3, ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। पर q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, क्यों? q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो उसका क्या आता है? इन्फिनिटी आता है आंसर। ये नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। इसीलिए किसी भी संख्या में हम 0 नहीं देते हैं, 0 से भाग नहीं देते हैं, इसीलिए q के बराबर 0 नहीं होगा। तो देखिए, परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, -3 जैसे है, देखिए -3 और -2 -1 0 1 2, ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, देखिए, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या तो समझ चुके हैं। तो देखिए, क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है, क्या वो एक परिमेय संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम -3/5, तो इसे हम p/q के रूप में लिख दिए। p बराबर हो गया 3 और q बराबर हो गया 5। इसलिए क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगी। या फिर 0 ही रहे तो 0/1 तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? 0। किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 में, यदि हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसीलिए क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय परिमेय संख्या हो होती होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती ही है। क्यों? कारण इधर समझ लिए अपना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकती। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्णांक संख्या -3 -2, इधर वाला ऋणात्मक धनात्मक और शून्य को मिलाने से पूर्णांक संख्या बनता है। पर यहाँ देखिए, जो परिमेय संख्या को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2.5 भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं, लिखेंगे नहीं, प्रत्येक प्रत्येक
परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ लिख क्यों? क्योंकि देख ही लिए इधर एग्जाम्पल में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम 5/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। समझ रहे बात? आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है उदाहरण 2। ठीक है, उदाहरण 2 कहता है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या लिखिए, मतलब ज्ञात कीजिए। अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। देखिए, जितना कहेगा परिमेय संख्या ज्ञात करने, ठीक है, जितना कहेगा परिमेय संख्या निकालने, उसमें एक जोड़ देंगे। चलिए, 5 कह रहा है तो क्या कर देंगे, 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 जितना आएगा एक जोड़ने के बाद उसी से इसमें गुना और भाग कर देंगे। आइए, जैसे यहाँ देख लेते हैं, हल में देख लेते हैं क्या होगा। तो क्या कर रहा है, 5 परिमेय संख्या लिखने, 5 परिमेय संख्या लिखने का रहा, हम क्या बोले कि जितना लिखने कहेगा उसमें एक जोड़ के, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं एक ज्यादा करके इसमें और इसमें दोनों में गुना और भाग कर देंगे। जैसे देखिए, एक है, एक में क्या बोले, यहाँ 5 नहीं बोल रहा था निकालने, तो ये इसको क्या करेंगे, 5 में एक जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 6/6 से क्या किए, गुना कर दिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6/6। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या करेंगे, 2 इसमें भी 6/6 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6×2 12/2। तो इस दोनों के बीच की हम क्या कर सकते हैं, 5 परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हो गया 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। ठीक है, तो इसके बीच की सिर्फ 5 परिमेय संख्या निकालना, बीच के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ये इसके बीच में है, तो इसको हम कह सकते हैं 1 और 2 के बीच की ये क्या है, 5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, या चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, जो कटे उसको काट सकते हैं। चलिए काट ही लेते हैं, जैसे हो जाएगा, इसको काट देते हैं 3 और ये हो जाएगा 4, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 और 5, अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 1 और 2 के बीच 2 के बीच 5 निम्न परिमेय संख्याएं हैं। तो कौन कौन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, कौन कौन है, देखिए, तो 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। ये पांचों है, क्या है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। आइए अब अपना एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य को हम p/q यानी कि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या 0 को हम 0/1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इसलिए 0 क्या होगा, 0 एक परिमेय संख्या है। समझा, 0 एक परिमेय संख्या होगा। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको 0/1, तो ये हो गया p/q के रूप में। और q के बराबर क्या कहता है, जहां p और q एक पूर्णांक है, तो क्या p/0, ठीक है, p/0 और q/1। तो बताइए, क्या 0 एक पूर्णांक संख्या नहीं है? और एक जो है ये भी एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए, q के बराबर क्या है, 1 है, 0 नहीं ना है q के बराबर, तो यहाँ क्या है, q के बराबर 1 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसे हम p/q के रूप में
रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां P और Q क्या होगा, P और Q पूर्णांक होंगे, P और Q क्या होगा, पूर्णांक पूर्णांक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख ही लिए P बराबर 0, तो 0 भी एक पूर्णांक संख्या है और Q भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये भी उदाहरण 2 के जैसा ही है, 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्या। तो हम क्या बोले थे, देखिए हल देख लेते हैं। हम बोले थे कि जितना निकालने बोलेगा, ठीक है, उसमें एक जोड़ के उतना से गुना और भाग कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है 6 परमेय संख्या निकालने, तो 6 में एक जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 = 7। तो 7 से क्या करेंगे, एक बार गुना और भाग कर देंगे। इस 3 में जो है यहाँ लिख देंगे 3 × 7/7। ठीक है, समझ बात, 7/7। तो इसको इसके बराबर क्या हो जाएगा, 21/। ठीक है, चलिए अगला है 4। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, 7/4 7/7 से, तो ये क्या हो जाएगा, 28/7। देखिए, तो इसको अब इसके और इसके बीच की 6 परमेय संख्या निकालना है। तो आइए निकालते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। इधर भी लिख सकते हैं 21/7। तो क्या कहता है, इसके बीच की 6 परमेय संख्या, तो ले लीजिए 2, 4 और 6। तो इसके बीच की परमेय संख्या हो गया, तो ये हो गया इसके बीच की 6 परमेय संख्याएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा या फिर हम अगले वीडियो में कर देंगे, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, ये खुद से कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी उदाहरण 1 के जैसा ही है। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या, तो देखिए पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, ये सभी क्या है प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और 2, 3, 4, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो देखिए क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से ही स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप इसको कह सकते हैं हाँ, हाँ, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ गए बात। आगे देख, अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या पहले देख लेते हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्या होता है ऋणात्मक वाला भी और धनात्मक वाला भी, जबकि ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। देखिए इसमें होगा माइनस, जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या है, ये सभी है पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यहाँ पर है 0, 1, 2, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्णांक संख्या में इसमें ऋणात्मक संख्या भी आता है और धनात्मक संख्या भी आता है, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है उसमें सिर्फ धनात्मक संख्या आता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो यहाँ लिख देंगे नहीं प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों, कारण यहाँ पर है ही। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो ये भी पीछे उदाहरण में बता ही चुके हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, पर पूर्ण संख्या जो होती है
ये 0 से लेके 1 2 3 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। और परिमेय संख्या को हम जैसे 5/2 हो गया, 3/4 हो गया, 7/5/4 हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्या है। तो जैसे इसका देखिए ये वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू करेंगे तो 2.5 आएगा, आएगा ना। इसीलिए ई देखिए क्या 2.5 इसमें है, नहीं ना है। इसलिए क्या होता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, आज के लिए इतना है। अगला एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।